जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। वैर त्याग एक बड़ी सिद्धि। इसमें पंडित जी ने लिखा है कि अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग जैसे जैसे परिपक्व, प्रगाढ़ व प्रखर होते हैं, वैसे वैसे चित्त और उसकी प्रवृत्तियां भी स्फटिकित, शुद्ध, स्वच्छ एवं पारदर्शी हो जाती है। इसी से संपूर्ण व्यक्ति में परिष्कार व रूपांतरण का क्रम घटित होता है। चरित्र चिंतन एवं व्यवहार के प्रत्येक तल पर इसका प्रकाश फैलता है। इस प्रकाश में एक सर्वथा नवीन अनुभूति होती है। योग साधक को पता चलता है कि दोष, दुर्गुण, द्वंद्व, देश कभी भी मेरा स्वभाव थे नहीं। ये तो बस चित्त में जड़ जमाई बैठी अशुद्धियों का कारण था। अशुद्धियाँ छठी कि बस सब कुछ बदल गया। अब न तो क्रोध बचा, न क्रोध से उपजे विकार। इसी तरह लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकृतियाँ और उनकी वंशावली भी स्वाभाविक ही विनष्ट हो जाती है। यह अनुभूति उन सभी की है जो योग साधना के शिखर तक पहुँचे हैं। योग कथा की पिछली कड़ी में इस साधना सूत्र के अंतर्मम को कहा गया था। इसमें बताया गया था कि योग साधक को निरंतर दृढ़ भाव से यह अनुभव करते रहना चाहिए कि विकृतियां न तो उसका स्वभाव है और न ही उसकी चेतना का कोई हिस्सा। ये तो वितर्क की लहरें हैं। इन यम नियम के विरोधी भावों के विपरीत मनन करना चाहिए, क्योंकि हिंसा आदि विचार, भाव एवं कर्म अपने परिणाम में घोर अज्ञान एवं तीव्र दुख देते हैं। फिर भले ही ये अल्प, मध्यम एवं तीव्र मात्रा में किए गए हों, इन्हें स्वयं किया गया हो या किसी और से करवाया गया हो, अथवा केवल अपनी सहमति प्रदान की गई हो, आशय यही है कि योग साधक के लिए विकृतियां किसी भी रूप में सह और स्वीकार्य नहीं हैं। फिर भले ही क्रियात्मक हो या विचारात्मक या केवल भावात्मक, लघुत्तम अंश में भी इनकी उपस्थिति योग साधक के पतन की राह खोल देती है। इसके विपरीत विकृति विहीन साधना में जीवन से आत्मा की आभा बिखरती है, परमात्मा का प्रकाश प्रसारित होता है। योग साधक की साधना जिस भी अवस्था में है, उसके आसपास का वातावरण उसके अनुरूप हो जाता है। योग की योग वृत्तियों के प्रकाशपूर्ण वातावरण एवं उसमें रहने वाले स्वतः ही प्रेरित, प्रकाशित एवं प्रभावित होते हैं। इसी अनुभवपूर्ण सच्चाई को महर्षि पतंजलि ने अपने अगले सूत्र में उद्घाटित किया है। जब योगी सुनिश्चित रूप से अहिंसा एवं प्रतिष्ठित हो जाता है, तब तो उसके सानिध्य में आते हैं वे सब शत्रुता छोड़ देते हैं। महर्षि का यह सूत्र अति गहन है। इसमें प्रकृति के गहरे मर्म संजोए हैं। इसकी सही एवं समुचित व्याख्या कोई अनुभव ही कर सकता है। वातावरण में अहिंसा के भाव सघन हो तो प्राकृतिक वैर शांत हो जाता है। सौभाग्य से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में इस सूत्र की चर्चा सुनने को मिली। इस प्रसंग में उन्होंने बताया कि हिमालय यात्रा के दौरान वह अपने मार्गदर्शन सत्ता से मिले। यह मिलन देवता हिमालय के दिव्य क्षेत्र में हुआ। इस अति पावन क्षेत्र में वह थोड़े समय के लिए रुके। बाद में वह सतगुरु के आदेश से गंगोत्री के समीप आ गए। उन दिनों वहां एक कालजयी महात्मा स्वामी कृष्णानंद जी रहते थे। उनकी चर्चा चलने पर गुरुदेव कहते थे कि काफी लंबा एवं स्वस्थ शरीर था। इन महामानव का 12 महीने सर्दी, धूप, वर्षा में रहने के कारण इनके शरीर की त्वचा काली पड़ गई थी। वे प्राय प्रज्ञासन लगाए बैठे रहते थे। इस तरह निरंतर बैठे रहने से उनके जांघों के आसपास की त्वचा हाथी की त्वचा की भांति मोटी हो गई थी। इनकी आयु सामान्य अनुमान से काफ़ी अधिक थी। इनकी न केवल आयु अकल्पनीय थी, बल्कि इनकी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ व उपलब्धियाँ अकल्पनीय थीं। इनके कुछ फरलांग दूर एकांत में गुरुदेव काफ़ी दिनों तक साधनारत रहे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में पक्षी सहजता से उनके कंधों पर बैठते थे। यहाँ तक कि एक सांप और नेवला भी अपना बैर भुलाकर उनके साथ रहने लगा। सांप और नेवले की दुश्मनी यूँ तो विख्यात है, पर वह उन दिनों गुरुदेव की कुटिया के पास ही खेला करते थे। गुरुदेव बताते थे कि कुछ तो हिमालय के वातावरण का प्रभाव था और कुछ चेतना सहज ही योग की उच्च अवस्था में आरूढ़ रहती थी। उन्होंने बताया उन दिनों सचमुच ही आसपास प्रकृति में निर्वैरता व्याप्त हो गई थी। गुरुदेव की इस अनुभूति को सुनकर मन में महर्षि पतंजलि के सूत्र की व्याख्या तो स्पष्ट हुई, पर साथ ही एक जिज्ञासा भी जागी। ऐसे निर्वैर योग सिद्ध महापुरुष पर सन
के आरंभ में चाकू से हमला क्यों हुआ। अंतर्यामी परम पूज्य गुरुदेव ने मन की यह बात जान ली और स्वतः ही कहने लगे, बाद के दिनों में मेरे ऊपर जो हमला हुआ इसके कई कारण हैं और इन सभी कारणों का संबंध बाहरी सामाजिक जगत से नहीं बल्कि प्रकृति की सूक्ष्म रहस्यमय परतों से है। इन रहस्यमय परतों को खोलने से पहले मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के जीवन की घटना सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध का एक चचेरा भाई था, देवदत्त। वह भगवान बुद्ध से गहरी ईर्ष्या करता था। उसकी हमेशा यह कोशिश रही कि कब उसे मौका मिले और कब वह तथागत की हत्या कर दे। कहा जाता है कि जब बुद्ध पहाड़ी के निकट वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तो देवदत्त ने उन पर एक बड़ी सी चट्टान लुढ़का दी। पूरी संभावना थी कि बुद्ध को चल जाते, लेकिन आश्चर्य ने जाने कैसे चट्टान ने अपनी राह बदल दी और तथागत साफ बच गए। किसी ने पूछा, भगवान यह आश्चर्य कैसे घटित हुआ? तब उत्तर में बुद्ध ने कहा, एक चट्टान ज़्यादा संवेदनशील है देवदत्त से। चट्टान ने अपना मार्ग बदल दिया। इस कथा को सुनाकर गुरुदेव ने कहा, यदि योगी के हृदय में अहिंसा सुप्रतिष्ठित हो तो उसके सानिध्य में प्राणी अपने प्राकृतिक वैर का त्याग कर देते हैं, जैसे कि सर्प एवं नेवला। किंतु मनुष्य में तो प्राकृतिक वैर है ही नहीं।